जिस दिन से ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है, उस दिन से ट्रंप युद्ध के हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप का ये साथ अब इजराइल को भारी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य हमले टालने के फैसले से इजराइल मुश्किल में है। फोंदों पर हमला करने के लिए इजराइल को अमेरिकी मदद की जरूरत है। उधर ईरानी मिसाइल हमलों से सुरक्षा के लिए आयरन डोम का स्टॉक कम हो रहा है, लेकिन अभी भी ट्रंप ने फैसले के लिए 2 हफ्ते का वक्त लिया है। देखिए रिपोर्ट। दो हफ्ते में फैसला, युद्ध का अंत होगा। अमेरिका का क्या है प्लान? देंगे नेतन्याहू का साथ? अमेरिका की देरी इजराइल को पड़ रही भारी। अमेरिका ने नहीं खोले पत्ते, ट्रंप जंग नहीं रोकेंगे। ईरान और इजराइल में कत्लेआम जारी है। दोनों तरफ से मिसाइलों की बरसात हो रही है। बारूदी वार पलटवार हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। युद्ध का अंत कब होगा कोई नहीं जानता। इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। ईरान भी मिसाइलों से तेल अवीव में तबाही मचा रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर अमेरिका पर है। अमेरिका इस जंग में कूदेगा या नहीं, 2 हफ्ते में फैसला हो जाएगा। ईरान इजराइल की जंग में शुरुआत से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। इजराइल के साथ खड़े होकर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कही है जिससे समझ आता है कि युद्ध अभी लंबा चलेगा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भले ही संघर्ष को खत्म करने के लिए एक कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय इजराइल से ईरान पर हवाई हमले रोकने के लिए कहना मुश्किल होगा। इजराइल ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि मैं इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा। जंग में अभी इजराइल आगे चल रहा है, चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए, लेकिन मैं इजराइल को ईरान पर अटैक करने से रोकने को नहीं कहूंगा। ट्रंप युद्ध रोकने के लिए कहना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर जंग में उतर भी नहीं रहे हैं। लेकिन अपने बयानों से लगातार इजराइल को भरोसा जरूर दे रहे हैं, और ट्रंप के यही बयान इजराइल के लिए फिलहाल मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर सैन्य हमला टालने का फैसला लेकर इजराइल को एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, क्योंकि इजराइल का प्रमुख लक्ष्य ईरान के फोर्दों में अंडरग्राउंड परमाणु केंद्र को ध्वस्त करना है। ये इतनी गहराई में स्थित है कि इजरायली बम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। इजरायली अधिकारियों को उम्मीद थी कि अमेरिका फोर्दों को नष्ट करने के लिए अपने शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों से लैस विमान भेजेगा, लेकिन ट्रंप ने इस पर फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है, और अमेरिका की यही देरी इजराइल के लिए भारी साबित हो रही है। दरअसल ईरानी मिसाइल हमलों से रक्षा करने के लिए इजराइल अपनी मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम यानी आयरन डोम और डेविड स्लिंग का ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब मुसीबत ये है कि अब इसके स्टॉक आधे से भी ज्यादा खत्म हो चुके हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मिसाइल हमलों से इजराइल के रणनीतिक ठिकानों पर खतरा बढ़ रहा है। इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। देश की हवाई सीमाएं बंद हैं और व्यावसायिक गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी हैं। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, इजराइल को उतनी ही ज्यादा आर्थिक कीमत चुकानी होगी। इन हालातों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास एक ही रास्ता है कि इजराइल अकेले ही फोर्दों पर हमला करे, भले ही उसके पास बारूदी और खतरनाक बमों की कमी हो, या फिर इजराइल फोर्दों को छोड़े और युद्ध को धीरे धीरे खत्म करे। लेकिन इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी हद तक सुरक्षित रह जाएगा, और भविष्य में वो परमाणु बम बनाने में सक्षम हो सकता है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।